Hello everyone, my name is Shamanawat and I welcome all of you once again in the series of permutation and combination. We are in lecture number 6. अभी तक हम 5 lectures कर चुके हैं। आप 5 lectures कर चुके हो यार, so have a big round of applause for yourself. पीठ थपथपा लो अपनी, आपने 5 lecture कंटिन्यू किए हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है इतना कॉन्सेंट्रेट होके बैठना एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। आपको आई होप यू आर यूजिंग पेन पेपर व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन और लर्निंग द कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्कुलर अरेंजमेंट। अब ये सर्कुलर अरेंजमेंट बोलना ठीक है या फिर अरेंजमेंट इन अ लूप ऐसा बोलूं मैं? अरेंजमेंट इन अ लूप, लूप मतलब देर इज नो एंड। ओके, जैसे आई मीन इट कुड बी अ सर्कल, इट कुड बी अ स्क्वायर टेबल, but there is no loop. Difference is, so far we were arranging all of them, we have done all the arrangement in a straight line. Four people sitting in the straight line. How many ways they can arrange among themselves? Four factorial. Simple है, इतना ही किया था हमने। अब क्या करेंगे हम लोग इस लेक्चर में? क्लोज लूप में अरेंज करना सीखेंगे। बहुत आसान है, देखो ध्यान से। नाउ देखो ध्यान से देखो क्या डिफरेंस आ रहा है क्लोज लूप में। सो सर्कल इज द बेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट एंड देन विल सी अदर शेप्स एज वेल। इस पे ध्यान दो। सो इफ वी हैव ABCD एंड सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, और मैंने इसको ऐसा बनाया, मान लो ऐसा बनाया, that here we have A, this is B, this is C, this is D. Okay, या फिर मैं इसको ऐसा करता हूँ और बड़ा बन गया सर्कल, बड़ा बन गया सर्कल। चलो कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। आई हैव हियर C, D, A and B. Now, do you see any difference in these two? क्या ये अलग-अलग अरेंजमेंट है या सेम अरेंजमेंट है? Think about it. Yeah, many of you may say that this is a different arrangement, और कुछ लोग काफी इंटेलिजेंट है जिन्होंने ये पता लगा लिया होगा कि सर ये तो सेम ही अरेंजमेंट है। इट्स जस्ट दैट वी आर हैविंग अ डिफरेंस व्यू ऑफ द सेम टेबल। हम लोग यहाँ इस तरफ से देख रहे थे, अभी यहाँ हम लोग इस तरफ से देख रहे हैं। सी, आप कैसे पता लगाओगे? इफ यू लुक एट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ these friends, it's not changed. In first case, in the first case, who is opposite to A? A के अपोजिट कौन है? C. A के, अच्छा चलो आपको शायद लेफ्ट राइट ऐसे समझ में ना आए, C से स्टार्ट करते हैं। C के अपोजिट में कौन है? A. C के लेफ्ट में कौन है? B. C के राइट में कौन है? D. यहां पे चेंज हुआ है क्या? C के अपोजिट कौन है? A. C फेसिंग दिस साइड टुवर्ड्स द सेंटर, तो C का लेफ्ट कौन सा हो गया? ये वाला, इधर वाला। C का लेफ्ट, आप ऐसा ऐसा घूम के देखो, C का लेफ्ट। दिस इज बी एंड सी का राइट कौन है? डी। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट एंड दिस इज अपोजिट, दिस इज अपोजिट। कुछ चेंज नहीं, बिल्कुल सेम है। हमने, आप ऐसा बोल सकते हो, सर्कल को रोटेट कर दिया या फिर हमारा व्यू पॉइंट चेंज कर दिया, राइट? बट द अरेंजमेंट इज सेम, है ना? और ऐसा हमें धोखा खाना नहीं है। तो इसलिए इन सच केसेस इन द क्लोज लूप व्हाट वी डू, और चलो टू बी प्रिसाइज सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए व्हाट डू वी फिक्स अ पर्सन एट वन प्लेस। जैसे हमने ए को यहाँ फिक्स कर दिया कि भाई कुछ भी हो ए नहीं लेगा। नाउ बिकॉज इट्स अ क्लोज लूप एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पीपल शुड चेंज। लेट्स से ए इज फिक्स एंड वी आर अरेंजिंग और चेंजिंग द पोजिशन ऑफ अदर पीपल विद रिस्पेक्ट टू, तो अपने आप नया अरेंजमेंट दिख जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, सपोज इफ आई हैव, आप ए को फिक्स कर लो, सी को फिक्स कर लो, किसी को भी, चलो सी को फिक्स करें क्योंकि हमने सी का एग्जाम्पल दिया ना यहाँ पे। सी को फिक्स करते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। सी को फिक्स किया हमने। नाउ आई एम चेंजिंग ए बी डी, इनका पोजीशन थोड़ा चेंज किया, जैसे ए को यहाँ रख दिया, बी यहाँ रख दिया, डी यहाँ रख दिया। बताओ सी के अपोजिट कौन है? बी। लेफ्ट में कौन है? ए। राइट में कौन है? डी। डू यू सी द चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन? हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर डी तो कुछ नहीं चेंज हुआ, तो फर्क नहीं पड़ता है ना।
इफ यू रिमेंबर काउंटिंग टेक्निक में हमने क्या सीखा है, इवन इफ यू स्वैप द पोजीशन ऑफ टू पीपल, टू अल्फाबेट, टू ऑब्जेक्ट्स, तब भी आपको नया अरेंजमेंट मिलता है, पर नया अरेंजमेंट होना चाहिए, करेक्ट? इन द क्लोज लूप, इन द सर्कुलर अरेंजमेंट, रिलेटिव पोजीशन चेंज होना चाहिए। हम्म? Relative position change होना चाहिए. So with respect to C, we have changed the position of B and A. So we got a new arrangement, right? Okay. तो ये है हमारा न्यू अरेंजमेंट और ये नहीं है हमारा न्यू अरेंजमेंट। क्लियर? सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ कंफ्यूजन व्हाट डू? वी फिक्स अ पर्सन। और जिसको फिक्स कर दिया, क्या आप उसको आप फिर से अरेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इफ यू वांट टू अरेंज n people in a straight line, n people in a straight line, the number of arrangements are n factorial because you arrange all at a time, right? But here, because it is circular arrangement and you are fixing one at one place, you need to arrange the other three. So it should be done in how many ways? चार में से एक को फिक्स कर दिया, बाकी तीन को अरेंज किया, so it is arranged in how many ways? 3 factorial ways, right? Similarly, if it is n number of objects, if you got n objects, right? If you got n objects and it's arranged in the circular way, then the number of arrangement should be n minus 1. 1 कौन? जिसको हमने फिक्स किया है, factorial. Okay? This is the difference in a straight line and circular arrangement. और हम लोग और भी शेप में, अलग अलग शेप का मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, यू विल अंडरस्टैंड कि क्लोज लूप में हमें क्या इफेक्ट आता है। ओके, घबराने का नहीं, भाई है, सब बता के जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो दोस्तों, चलते रहो। यस, बताओ। हाउ मेनी वेज 10 फ्रेंड्स सिट अराउंड, हाउ मेनी वेज कैन 10 फ्रेंड्स सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल? कितने तरीके से 10 फ्रेंड्स कैन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल? सर्कुलर टेबल है, क्लोज लूप है, सो स्ट्रेट लाइन होता तो 10 फैक्टोरियल होता, बट बिकॉज इट इज सर्कुलर टेबल वी विल मेक इट व्हाट? 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आया आपको? आई होप अच्छे से आ गया होगा, अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल है। हाँ, सिंपल है यार, सिंपल ही तो करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में ना, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में डरो मत, आई विल टेक यू अप टू द एग्जाम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, पर हर चीज का समय होता है, अभी समय है कॉन्सेप्ट समझने का, कॉन्सेप्ट समझो। यस, अनदर क्वेश्चन, मिस्टर एक्स इनवाइटेड 8 फ्रेंड्स फॉर डिनर। अभी ये एक्स ने 8 फ्रेंड्स को बुलाया, तो टोटल कितने लोग हो गए? 8 है क्या? नहीं, मिस्टर एक्स इनवाइटेड, सो एक्स को मिलाएंगे ना, 9 लोग हो गए। ओके, फॉर डिनर, Mr. A and Mr. B among them want to sit on either side of Mr. X. तो ये अगर सर्कुलर टेबल है, ऐसा बोला है क्या सर्कुलर टेबल? अभी तक तो नहीं बोला है, पर आगे बोला है। हाँ, मैंने पहले ही पढ़ लिया था ये। मुझे पता है सर्कुलर टेबल होगा। क्यों? बिकॉज़ हम लोग तो टॉपिक ही सर्कल का कर रहे हैं ना, इसलिए। ओके, सो अराउंड सर्कुलर डाइनिंग टेबल, ऐसा कुछ तो करना है। हाउ मेनी वेज दे कैन सिट अराउंड दैट। यहाँ पे अगर हम मिस्टर एक्स है, तो ए और बी क्या बोलते हैं कि हम तो जो होस्ट है उसके पास में बैठेंगे। हम तो होस्ट के पास में बैठेंगे एंड वी कैन सिट आइदर साइड ऑफ दैट। ओके, तो ये क्या हो गया? ये तीनों बैठेंगे टुगेदर। ये तीनों बैठेंगे क्या? टुगेदर। अंडरस्टूड? नाउ ए एंड बी, अब इसको सॉल्व करना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। थोड़ा एक्सरसाइज करो, लेट योर ब्रेन मसल वर्क ऑन क्वेश्चंस। चलो करते हैं अभी। सो इंक्लूडिंग एक्स देयर आर 9 फ्रेंड्स, सॉरी देयर आर 9 पीपल हु आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब 9 में से इन 3 को हमने एक साथ रखना है। सो व्होएवर आर टुगेदर वी काउंट देम एज़ 1। सो 9 में से 3 को हमने फिक्स कर दिया, तो बचे अब कितने? 6। यहाँ पे आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके? अब ये 6 और ये जो एक ग्रुप आपने बनाया, वी काउंट देम एज़ 1 राइट? कितना हो गया? 7। सो वी गॉट टू अरेंज व्हाट? 7, ऐसा समझेंगे हम। वी गॉट टू अरेंज व्हाट? 7 in a circular, around a circular table. So because it is circular, because it is circular, we'll say what? We'll say what? It can be arranged in
n minus 1 factorial ways. ध्यान से देखना, मजा आएगा, ध्यान से देखना. So this should be 7 minus 1. फिर से 6 हो गया. कोई बात नहीं. जरूरी था ये 7 से 6 बनाना जरूरी था because you need to understand why it is plus 1 and why it is minus 1. Okay? Now, when it says 6 factorial, अभी तक हमने अरेंज किया है ये 7 को काउंट करके. Then we also arrange the people who are together. याद है? Together वाला. Together. Yeah, together. We also arrange people who are together. है ना? ऐसा हम करते हैं ना? With alternate वाला. Together. Remember? लेक्चर नंबर 4 में किया है. 1, 2, 3, 4. 4 में किया है. Right. So 6 factorial तो यहाँ पे है. So 6 factorial ways these people can arrange, and this AXB can arrange in how many ways? AXB can arrange in how many ways? बताओ. बताओ. In how many ways they can arrange among themselves? 3 factorial बोला ना तो मतलब चुल्लू भर पानी में डूब जाना. 3 factorial मत बोलना. क्यों नहीं बोलना? Because A and B want to sit at either side of X. कंडीशन तो समझो यार. ये तीनों को आपस में ऐसा नहीं मिक्स करना है. A and B can sit at either side of Mr. X. मतलब सिर्फ A और B ही यहाँ पे इंटरचेंज होंगे. X बोलेगा मैं तो एकदम भाई मैं होस्ट हूँ, मैं क्यों चेंज हूँ? मैं तो होस्ट हूँ, मैं नहीं चेंज करूँ अपना सीट. A and B can they sit either side of Mr. X. So you can't have the arrangement like X A B. ये 3 फैक्टोरियल लिया तो ये भी अरेंजमेंट काउंट हो जाएगा ना, ये तो गलत है. पाप है ये, पाप. ऐसा नहीं करने का, पाप है ये. So only A and B can swap among themselves. In how many ways? 2 factorial ways, या 2 ways, एक ही बात है. ओके? तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर. आ गया आंसर, आ गया, ज़्यादा नहीं है. चैलेंज कहाँ है? ये समझने में कि this they are together, so we counting them as 1, तो टोटल हो गया 7. नाउ बिकॉज़ इट इज सर्कुलर अरेंजमेंट, हम लोगों ने ये जो 1 जिसको हमने 1 इनको 1 काउंट किया ना, इनको हमने फिक्स कर दिया, या किसी और को भी फिक्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. बेसिकली हमने एक को फिक्स कर दिया. सो देन वी गॉट 6 फैक्टोरियल. नाउ द ग्रुप व्हिच इज ऑलवेज टुगेदर, अब उनका अरेंजमेंट देखेंगे विद द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन. दैट्स हाउ वी गॉट 2 फैक्टोरियल. और आंसर आ चुका है हमारा. राइट? ओके. फिर से इसको सिंप्लीफाई करना है नहीं करना है ऑप्शन पे डिपेंड करेगा. हम लोग सेट जब प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे उसमें. ओके. ऑलराइट. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगला क्वेश्चन, ये आप भी कर सकते हो खुद से. 4 बॉयज 4 गर्ल्स, दे वांट टू सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल. 8 लोग बैठना है. नो 2 गर्ल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर. ऑल्टरनेट है. मतलब अगर सर्कुलर टेबल लिया, सबसे पहले आप अरेंज करोगे किसको? बॉयज को. राइट? Because girls never want to sit together. That means you always arrange the other group first. याद आ रहा है? So ऐसे complex question एग्जाम में बहुत कॉमन है, where you have more than one concept discussed there. So अगर आपको याद आ रहा है तो बड़ा मजा आने वाला है यहाँ पे. Here it is 4 boys can arrange around a circular table in how many ways? 4 minus 1 factorial ways. Correct? And गर्ल्स कैन अरेंज इन हाउ मेनी वेज? अभी यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशंस कितनी है? स्ट्रेट लाइन होती तो हम लोग क्या बोलते हैं? 4 बॉयज है तो ऑल्टरनेट पोजीशन है 5, बट ये सर्कल है. यहाँ पे 4 ही पोजीशन है ऑल्टरनेट. ओके. अब 4 गर्ल्स को हमें अरेंज करना है सर्कुलर वे में. ध्यान से सुनना, सर्कुलर वे में. क्या हमें गर्ल्स के लिए भी 4-1 करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? यार हमें पूरे सर्कल में किसी एक को फिक्स करना है. हमने बॉयज में से किसी एक को फिक्स कर दिया है ऑलरेडी. कर दिया ऑलरेडी. अब उसके रिस्पेक्ट पे हम लोग उसके पोजीशन के हिसाब से रिलेटिव पोजीशंस गर्ल का चेंज हो सकता है. पॉसिबल है. होगा बिकॉज़ ये फिक्स हो गया है यहाँ पे. राइट? सो किसी एक को ही फिक्स करना है, बार-बार फिक्स नहीं करना है, किसी एक को फिक्स करना है. तो कर कर चुके हैं हम लोग ये -1 में अमंगस्ट द बॉयज. सो गर्ल्स का विल डायरेक्टली राइट व्हाट? 4 फैक्टोरियल. 4 गर्ल्स 4 पोजीशंस. 4 गर्ल्स एंड 4 पोजीशंस विल राइट व्हाट? 4 फैक्टोरियल. हुँ? ऑल गर्ल्स 2, 3, 4. अभी सोच के देखो यार.
अभी थोड़ा भी मैंने यहाँ पे इसको G4 किया और यहाँ पे G1 कर दिया, सो B1 के रिस्पेक्ट में ये गर्ल्स के पोजीशन चेंज हो गए ना। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू फिक्स एनीवन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ गर्ल्स। So your answer is 4 minus 1 factorial for boys, which is 3 factorial, and girls can arrange among themselves in how many ways? 4 factorial ways. So answer is 3 factorial into 4 factorial. इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग है? होना ही चाहिए। नहीं अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है ना तो भी मान लो कि इंटरेस्टिंग है। अज्यूम करो, समझ लो कि इंटरेस्टिंग है। राइट? ओके, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। 4 men and 4 women have to be seated in a circle such that all the men are together and all the women are also together. In how many ways can they be seated? ये क्वेश्चन। Men are always also together, women are also together, सर्कल में है ये, तो कैसे होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसा आपको पता है, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप एग्जाम में ड्रॉ हुआ करते मत बैठना। हियर यू हैव, लेट्स से 4 men, M1, M2, M3। नहीं, ये तो साथ में है ना, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? M1, M2, M3, M4। और वुमेन का कैसा हो रहा है? W1, W2, W3, W4। ध्यान से देखना, हाँ। नाउ पहले तो ग्रुप बना लो, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। ग्रुप बना लो, ये मेन का ग्रुप हो गया और ये आपका वुमेन का ग्रुप हो गया। ठीक है, नाउ बेसिकली सो इसको 1 काउंट करेंगे, इसको भी 1 काउंट करेंगे, तो हो क्या गया? 2 लोगों को सर्कल में अरेंज करना है, तो कितनी तरीके से हो सकता है वो? 2 minus 1 factorial, which is 1 factorial. And men can arrange among themselves in how many ways? 4 fact। देखो जो सर्कल में जो फिक्स करने वाला काम है ना, वो इस -1 ने कर दिया है। इस -1 ने कर दिया। आपको और कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा? ओके, नाउ 4 men can arrange among themselves in 4 factorial ways। 4 women can arrange among themselves in again 4 factorial ways। राइट? तो आंसर आ गया हमारा कितना? 1 into 4 into 4। अब चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। 4 फैक्टोरियल इज टू 24। 24 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो यहाँ पे, एंड यस यू विल गेट द आंसर। ओके, 576 आ जाएगा। ओके, इजी है, समझना फिर से। यहाँ कंफ्यूजन आपको ना ये इसमें हो सकता है कि यार ये 4 यहाँ पे हम लोग -1 क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक ही बार एक ही को फिक्स करना है, उसके बाद आपको बार-बार नहीं करना है। सो यहाँ पे आप सिर्फ ये -1 जो यूज़ किया ना, यू हैव यूज्ड दिस टू ब्रेक द लूप। किसी एक को हमने फिक्स कर दिया, लेट्स से ग्रुप ऑफ वुमेन को फिक्स कर दिया और उनको आपस में अरेंज कर रहे हैं, या ग्रुप ऑफ मेन को फिक्स कर दिया ना, उनको आपस में अरेंज कर रहे हैं। ओके, इतना ऐसा कोर समझो इस बात, इस क्वेश्चन का, कि यहाँ पे हम -1 कर रहे हैं ताकि वी कैन फिक्स वी कैन फिक्स 1 टू ब्रेक द लूप। टू ब्रेक द लूप, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 1 को एक ही बार किया था टू ब्रेक द लूप। ओके, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे ये समझ में आया ना? देखो नहीं आया तो आप ये इन एग्जांपल्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि अब ला रहा हूं मैं आपके लिए एक सरप्राइज। एक सरप्राइज। द सरप्राइज इज इट्स नॉट सर्कुलर एनीमोर, इट इज रेक्टेंगुलर। ऑलराइट, in that case, how do we solve this? So in how many ways can 8 people be seated across a rectangular table with 4 on each of the longer sides? इसका मतलब शॉर्टर साइड पे कोई है ही नहीं, right? So if it is a rectangular table here like this, and there are 8 people and 4 on each side, 1 and 2 and a 3 and a 4, 1 and 2 and a 3 and a 4। यहाँ पे भाई कोई सीट ही नहीं है, तो इनको काउंट ही नहीं करना है। ठीक है, अब देखो क्या चल रहा है।
अब देखो क्या चल रहा है लाइफ में, अब क्या चल रहा है लाइफ में देखो। नाउ हियर यू कैन हैव मैं इस पे आपको चाहो तो मैं आपको यहाँ पे नाम भी मार्क करके दे सकता हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं। ये क्लोज़ लूप है, आपको क्या करना है, फिर से वही करना है, किसी एक को फिक्स करना है। लेट्स से इनमें से एक का नाम है मिस्टर ए, उसको फिक्स करना है, ठीक है? उसको फिक्स अब ये भी क्लोज़ लूप ही है। सो इन हाउ मेनी वेज़ यू कैन अरेंज देम? Out of 8, 1 is fixed. In how many ways you can arrange them? 8 minus 1 factorial. ठीक है? ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ दिस a which is at this end, ये इस एंड पे है। यार ये a अगर यहाँ होता तो क्या ये कुछ अलग दिखता? डेफिनेटली अलग दिखता, क्योंकि a के यहाँ पे a के a is facing this side, so a के लेफ्ट हैंड साइड पे जगह खाली है, शॉर्टर साइड है। राइट हैंड साइड पे कोई बैठा हुआ है। लेकिन अगर ए यहाँ से शिफ्ट होके इधर पहुंच गया, इस वाली पोजीशन पे पहुंच गया, तो ए के लेफ्ट में भी कोई होगा, राइट में भी कोई होगा, फेसिंग दिस साइड, है ना? तो कुछ नया मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा। ओके, सो ए कैन चेंज इट्स ओन पोजीशन हाउ मेनी वेज? ध्यान से देखो, ए कैन बी हियर, ए कैन बी हियर, ए कैन बी हियर, ए कैन बी हियर, ए कैन टेक आइदर वन ऑफ दिस। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर ना, ये इनको आप ऐसा मत सोचना कि यार ये भी तो कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, तो फिर इस कॉर्नर को काउंट किया है, तो इस कॉर्नर को काउंट क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, क्योंकि सी ए इज फेसिंग दिस साइड, इफ ए इज फेसिंग दिस साइड, तो ए का लेफ्ट एम्प्टी है। यहाँ पे इज एवरी एवरी टाइम ए इज फेसिंग टू द सेंटर। अभी डिनर तो इधर ही करेगा ना, सब पीछे देख के तो डिनर नहीं करेगा ना। सो या तो डिनर का ऑप्शन, यहाँ डिनर नहीं दे रखा है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब टेबल पे एक दूसरे को तो फिक्स करेंगे ना यार, डेफिनेटली। ओके, डिनर विनर कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे ए है, तो उसका अभी राइट हैंड साइड खाली है। यहाँ पे अगर ए है, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड खाली है। तो ये दोनों केसेस अलग-अलग हैं। समझना ध्यान से। सो हाउ मेनी प्लेसेस ए कैन टेक? ए कैन टेक नॉट 4 फैक्टोरियल, वो अरेंज नहीं हो रहा है। ए इज टेकिंग दिस पोजीशन, या फिर दिस, या फिर दिस, या फिर दिस। सो दैट्स व्हाई इट इज इनटू 4। यहाँ तक समझ में आया? ए कैन टेक दिस 4 पोजीशन। अब मैं ही आपका कन्फ्यूजन, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर ऐसा क्यों कि सिर्फ ए को हम इसी साइड ले रहे हैं, हम लोग इस तरफ क्यों नहीं ले रहे हैं ए को? यहाँ के 4 पोजीशन ले सकता है ए, या फिर यहाँ के भी तो 4 पोजीशन ले सकता है ना ए। एक बात बताओ, अगर ए को आप ये पोजीशन दे रहे हो, ए सेंटर में फेस कर रहा है, उसको ये पोजीशन दो या फिर इस कॉर्नर वाला पोजीशन दो, बात एक ही है। इन बोथ केसेस आपको रिलेटिव पोजीशन चेंज करना है यार। यहाँ पे ए का लेफ्ट खाली है, यहाँ पे भी ए का लेफ्ट खाली है, ये एक ही बात है। सो दैट्स व्हाई हम लोगों को ये पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक सीधी-सी भाषा में आपको बताऊँ, सीधे एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, हमें दूसरे एज पे ए को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बोथ एजेस आर आइडेंटिकल, बोथ एजेस आर आइडेंटिकल। रेक्टेंगुलर है, 8 पीपल है, 4 ऑन ईच साइड, बोथ आर आइडेंटिकल। तो किसी भी एक एज पे आपने ए को फिक्स किया, दैट्स व्हाई 8 माइनस 1, टोटल 8, ए को फिक्स किया 8 माइनस 1। नाउ ए कैन चेंज इट्स पोजीशन ऑन दैट पर्टिकुलर एज। बाकी के एज को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दे आर आइडेंटिकल। बाकी के एज को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एजेस आर आइडेंटिकल्स। क्लियर है? आवाज़ आ रही है एकदम क्लियर? यहाँ तक पहुँच रही है? हाँ, इधर जाके इधर से निकल तो नहीं रही है ना? नहीं ना? यहाँ तक पहुँचनी चाहिए आवाज़। ओके, चलो एक बार फिर से ट्राई करें? फिर से ट्राई करते हैं। 8 people sitting across a rectangular table with 4 on each side of the longer side of the table. शॉर्टर साइड में कुछ है ही नहीं, वो खाली पड़ा है, बिकॉज़ अभी यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लस 4 8 ऑलरेडी हो चुका है। सो व्हाट डू वी डू इन दैट केस? ये क्लोज़ लूप है, ये हमें समझ में आ रहा है, क्लोज़ लूप है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका लेफ्ट एंड है और राइट एंड है, ये क्लोज़ लूप है, राइट? सो क्लोज़ लूप में हम लोग क्या करेंगे? इफ देयर आर 8 पीपल, देन द नंबर ऑफ वेज़ दे कैन अरेंज इज़ व्हाट?
n माइनस वन फैक्टोरियल। यहां तक ठीक। इनटू वी सी द एज। अब ये एज पे कितने सीट्स है? देयर आर फोर सीट्स हियर। ओके, सो हाउ मेनी वेज ए कैन change its seat on that particular edge? In four ways. Why are we not considering the other edge? Because they are identical, so we don't have to count. ये आपका आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है? 7 फैक्टोरियल इंटू 4। दिस इज योर आंसर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ना आंसर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसमें लॉजिक लगाने में बहुत टाइम लगता है कि हाउ टू सॉल्व दिस। ये क्लोज़ लूप वाला आपको एक और एग्ज़ाम्पल समझ में आया क्या बताओ? ये क्लोज़ लूप वाला समझ में आया क्या? अच्छा, ऐसा सर्कल में क्यों नहीं होता है? इफ इट इज़ अ सर्कल, ये सेम क्वेश्चन मैं सर्कल के साथ करता हूँ। इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इफ आई से सर्कुलर टेबल, तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ वहाँ पे करोगे 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आप ये इंटू 4 वाला एंगल लगेगा क्या? नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे एज ही नहीं है ना, देखो, कोई एज नहीं है, इट इज़ सर्कुलर। एक और क्वेश्चन करके बताऊँ यहीं पे फट से करके बताता हूँ। देखो, अब तो मुझे लगता है आपके ज्ञान चक्षु खुल जाना चाहिए। क्या? अगर मैं इसको बोलता हूँ इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर, लेट्स से इट इज़ अ स्क्वायर टेबल। अब 8 लोगों को बिठाने के लिए आई हैव 2 चेयर्स ऑन ईच एज। 8 हो गए? हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज 8 पीपल around this table? It should be, again, it's a closed loop, so that's why it should be 8 minus 1 factorial. This diagram has edge which are identical. Identical बोला है मैंने, देखो हर जगह 2 2 2 है। So that's why multiply, वही मिस्टर एक्स मिस्टर ए जो यहाँ पे हमने जिसको फिक्स किया था, it can take on that particular edge, it can take only 2 places, either this one or this one. So you multiply by what? 2. हमें इस एज पे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। दैट्स व्हाई जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट हैपेंस इफ इट इज रेक्टेंगुलर वाला दिया हुआ है तो, और मैंने आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करके दिया, सेम क्वेश्चन को अगर स्क्वायर टेबल होता तो क्या करते हैं। क्लियर है? क्लोज लूप समझ में आ रहा है? माइनस वन कर दो, एक को फिक्स करना है, एज है तो एज के हिसाब से देखो आइडेंटिकल क्या हो रहा है, उसके हिसाब से चेंज कर लो, आ जाएगा आंसर। बहुत ईजी है। यस। ओह, लेट्स ट्राई दिस आउट। अभी ये आप खुद से ट्राई करो, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आ जाना चाहिए, आंसर आ जाएगा आपका। हेक्सागोन मतलब क्या होता है? 6 साइड्स। पीपल हू हैव स्टडीड केमिस्ट्री, ऐसा बेंजिंग रिंग बनता है ना, इस तरह हेक्सागोन। नाउ इफ यू वांट टू मेक 12 पीपल सिट अराउंड हेक्सागोन, 2 पीपल ऑन ईच साइड, तो ये 2 चेयर है हर, अरे ये 2 चेयर है, 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे। ऑल एजेस आर आइडेंटिकल। ऐसा दिया हुआ नहीं है, बट इट इज ऑब्वियस, 2 चेयर्स हैं। देखो, ऐसा मत समझना कि अपन ने ये वाला एज थोड़ा लंबा ड्रॉ कर दिया तो ये तो अलग दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, ऐसा नहीं। 2 चेयर है ना, चेयर, नंबर ऑफ प्लेसेस ऑन ईच एज, दे आर इक्वल, सो ये सब आइडेंटिकल एजेस है। क्या करोगे आप? क्लोज लूप है, 12 पीपल है, तो क्या करोगे? सबसे पहले तो 12 माइनस 1 करोगे, 11 फैक्टोरियल हो जाएगा वो, इनटू वही हमारा मिस्टर है जो एक एज पे है, और एक एज पे वो 2 पोजीशन चेंज कर सकता है, बिकॉज़ 2 ही चेयर है यहाँ पे, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर क्या आ जाएगा? 11 फैक्टोरियल इंटू 2। आसान है, आसान है, इजी ना? ओके, ठीक है, चलो, एक और सरप्राइज़ है। ये क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा ही सुंदर, सुशील, धार्मिक क्वेश्चन है, पढ़ो। In how many ways can 8 beads be strung into a necklace? Necklace, 8 beads. Okay, 8 beads आते हैं। 8 distinct beads लिखता तो और अच्छा दिखता ये। Distinct beads, 8 distinct ये
cut dish, paste, paste. Yeah. Yes, looking better now. 8 distinct beads can be strung into a necklace. अलग-अलग beads हैं. Let's say they are named as अलग कलर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. A, B, C, D, E, F and G. H. Okay, sorry. 4, 4, yeah, H. 8 beads, distinct beads can be strung into a necklace. अब देखो ये मत समझना कि नेकलेस सर्कल होना ही ज़रूरी है। अरे नहीं, अब ये ऐसा भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स अ क्लोज़ लूप राइट? इट्स अ क्लोज़ लूप राइट? है ना? क्लोज़ लूप है, स्ट्रंग इंटू अ नेकलेस। और इसके माइक्रो डिटेलिंग में मुझे ऐसा मत सुनो, अरे सर वो नेकलेस को तो ऐसा नॉट लगाने के लिए भी एक पॉइंट होता है, वो दैट बीड्स कैन अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू दैट नॉट, वो सब मत सोचो। एक विदाउट नॉट ऐसा क्लोज़ लूप है, ओनली बीड्स आर देयर, ओके? In that case, how many ways it can be strung into a necklace or different necklace can be formed? समझना ध्यान से। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको पहले इसको छोटा करके दिखाऊंगा। लेट्स से 4 डिस्टिंक्ट नेक, 4 डिस्टिंक्ट है, ताकि मैं आपको डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ। 4 डिस्टिंक्ट बीट्स है, ए बी सी डी। अब देखो, ये आ गया आपका नेकलेस। लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, ओके? नाउ आई गॉट अनदर अरेंजमेंट, ए डी बी एंड सी। आर दे डिफरेंट अरेंजमेंट? टेल मी यस और नो। पहले अरेंजमेंट बताना, अभी और ज़्यादा फास्ट मत चलना, सिर्फ अरेंजमेंट बताओ। आर दे डिफरेंट अरेंजमेंट? Yes, they are different arrangement because if you see with respect to any, let's say C, C के अपोजिट कौन है? A, लेफ्ट में कौन है? B, राइट में कौन है? D, C के अपोजिट कौन है? A, अरे अरे, रुको रुको रुको, C के लेफ्ट में कौन है? लेफ्ट में है D, यहाँ पे था राइट में D, तो चेंज हुआ है ना? Yeah, even if two people position two alphabet, two objects position change, it's a new arrangement. तो ये है तो नया अरेंजमेंट सर्कुलर के हिसाब से, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अब आप इसको नेकलेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, नेकलेस, बीड्स, ऐसा गोल-गोल, राउंड-राउंड बीड्स, मोती ले लो, पर्ल ले लो, ओके? अब ये एबीसीडी है, 4 को ही समझो। Now, let's say if a shopkeeper is showing you this way, it's first option, ABCD, है ना? और आपने उसको नेकलेस को ऐसा लिया और आपने गलती से उसको ऐसे देखा। शॉपकीपर का व्यू ऐसा है, वो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, आप उसको सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। आपको पता है क्या हुआ? आप उसका मिरर इमेज देख रहे हो। सोच के देखो। चलो एक दूसरा सिचुएशन बताता हूँ, वो सिमिलर है बट समझने में शायद वो ईज़ी हो। आपने वो नेकलेस लिया, जो शॉपकीपर ने आपको दिखाया एबीसीडी वाला, 4 बीड्स वाला, और आपने उसको ऐसे टर्न करके अपसाइड डाउन ऐसा देखा, टर्न करके अपसाइड डाउन। अभी तो वो बीड्स है ना, स्फेरिकल है राइट? आपको पता चलेगा कौन-सा फ्रंट है, कौन-सा बैक है? बीड्स, स्फेरिकल बीड्स, इमेजिन करो स्फेरिकल बीड्स या फिर पर्ल्स ऐसा इमेजिन करो, पर्ल्स नेकलेस। आपको पता चलेगा कौन-सा फ्रंट, कौन-सा बैक? इट्स स्फेरिकल राइट? स्फेरिकल है। नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना, बिकॉज़ दे आर स्फेरिकल राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जब आप अपसाइड डाउन करोगे तो आपको मिरर इमेज दिख रहा है। सो यू कैन स्ट्रंग इट इन दिस वन वे एंड यू कैन व्यू इट इन 2 वेज़, व्यू इट इन 2 वेज़। आप 2 तरीके से आप देख सकते हो। कितने व्यूज़ हैं? 2, लेकिन स्ट्रंग करने का तरीका कितना हुआ? 1, राइट? बात आई समझ में? हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट द एंटायर क्वेश्चन? मैं बताता हूँ आपको, समझो। In that case, whenever you have 2 ways to view it by only having one arrangement, in that case, if you want to find how many ways the arrangement can be formed or the this arrangement can be formed,
आप नंबर ऑफ व्यूज से उसको डिवाइड करो, नहीं तो आपके साथ हो जाएगा गड़बड़, आपके साथ हो जाएगा ओवरलैपिंग। पेशेंस रखो, आ रहा है, पहुँच रहा है। फिर से बोलता हूँ, देखो, ये दोनों अलग-अलग अरेंजमेंट है, बट दे आर जस्ट 2 डिफरेंट व्यूज इफ यू सी फ्रॉम द नेकलेस पॉइंट ऑफ व्यू, एक फ्रंट है, एक बैक है। क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी वेज़ यू कैन स्ट्रंग, आपने इसको स्ट्रंग तो एक ही तरीके से किया है ना और देखा 2 तरीके से। सो फॉर 2 व्यूज 2 व्यूज you strung one way, one way you have strung it, right? Question is how many ways you can strung the necklace. आपके व्यू कितने पॉसिबल है बिकॉज इट इज क्लोज लूप, आप इसको क्या बोलोगे, नंबर ऑफ व्यूज कितने पॉसिबल है, सर्कुलर अरेंजमेंट ले लो, 4 - 1 फैक्टोरियल, यहां तक तो ठीक है, इतने व्यूज पॉसिबल है। तो स्ट्रंग कितने टाइप से कर सकते हो आप, 2 व्यूज को के लिए वन वन एक बार स्ट्रंग किया तो 2 व्यू दिखे आपने, फ्रंट एंड बैक। तो अगर इतने व्यू हैं, तो कितने बार स्ट्रंग होंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। बेसिकली क्या होना चाहिए? 4 - 1 फैक्टोरियल, विच इज़ 3 फैक्टोरियल बाय 2, ठीक है? आपका ये 4 नेकलेस, 4 बीट्स के लिए आंसर आएगा 4 - 1/2। 4 - 1 बिकॉज़ इट इज़ क्लोज़ लूप, बाय 2 बिकॉज़ यू कैन व्यू इट फ्रॉम 2 वेज़, फ्रंट एंड बैक, एंड बोथ इन बोथ यू कैनॉट फाइंड द व्हिच इज़ फ्रंट, व्हिच इज़ बैक, ठीक है? और आगे समझाता हूँ, और आगे समझाओ। हैव पेशेंस, हैव डीप ब्रीथ। अभी बहुत आगे और समझाता हूँ, तो समझ, भाई आया समझा के जाएगा, डोंट वरी, समझ आ के जाएगा सब। यस, देखो यहाँ पे जो हमने ये एग्जांपल लिया था, सर्कल वाला। 4 फ्रेंड्स एबीसीडी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अभी फ्रेंड्स, ह्यूमन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब इसमें हमने डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया? सोचो, ध्यान से सोचो। लोग बैठे हुए हैं ऐसे, ओके, आपने पकड़ के उनको अपसाइड डाउन कर दिया। पता चलेगा ना व्हिच इज़ फ्रंट एंड व्हिच इज़ बैक। अरे ह्यूमन से पता चलेगा, फ्रंट बैक पता चलेगा ना। तो क्या हम इसको 2 अलग-अलग व्यू, टॉप व्यू, डाउन व्यू अलग-अलग देखेंगे तो वोंट वी बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हिच इज़ टॉप, व्हिच इज़ डाउन, व्हिच इज़ फ्रंट, व्हिच इज़ बैक? पता चलेगा। लेकिन इफ इट इज़ स्फेरिकल बीड्स है, अपने पर्ल्स हैं, तो पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। अंडरस्टूड? सो ये फ्रेंड्स वाला जो हमने किया था, नंबर ऑफ पीपल आर अरेंजिंग इन द सर्कुलर वे, we just simply said क्लोज लूप वाला लगाओ, -1 करो, n-1 फैक्टोरियल इज द आंसर। बट when you're talking about the necklace, you can turn it upside down and you can have 2 different views of one way of string. One way you string it and then you can see 2 views. In that case, you have to divide by 2. And it is not only about the necklace, it's not only about the closed loop. आपको मैं और भी एग्जांपल देता हूँ, पहले इसका आंसर बताता हूँ। सो 8, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे फिर से समझते हैं। इन हाउ मेनी वेज 8 distinct beads can be strung into a necklace? So because it is closed loop, it should be 8 - 1 factorial. Because once we string it, we can see from 2 side, front and back, without identifying which is front, which is back. इसके लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से। So answer is what? 7 factorial/2. ओके, क्लियर है? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इस बार क्लोज लूप नहीं है। एक एग्जांपल देखो। मान लो कि आपने आपको मैंने एक ग्लास स्लैब दी, ठीक है? ग्लास स्लैब दी, ऑलराइट? और कहा कि इसमें आप सेम विड्थ के 5 कलर बैंड्स बनाओ, सेम विड्थ के 5 कलर बैंड्स बनाओ। वो कलर भी मैंने आपको 5 ही दिए हैं, रेड, व्हाइट, ब्लैक, ऑरेंज, ग्रीन, 5 कलर्स, 5 बैंड्स आपको बनाने हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पेंट एंड गेट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर स्लैब्स? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर स्लैब्स। ये क्या है? ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। अब आप समझो इस बात को।
जब आप ग्लास स्लैब को अपसाइड डाउन करोगे, यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हिच इज़ फ्रंट, व्हिच इज़ बैक। ओके? आपको पूरा ऐसा कलर करना है, सिर्फ़ एक साइड कलर नहीं करना है, पूरा ऐसा बैंड को, जैसे ये ग्लास स्लैब ना, यहाँ पे से भी कलर करना है, इधर भी कलर करना है। ऐसे आपको 5 बैंड्स बनाने हैं, कलर बैंड्स। इन हाउ मेनी वेज़ कैन यू डू इट? आप क्या बोलोगे? सर, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो कोई क्लोज़ लूप वाली बात ही नहीं है। आई एग्री विथ यू। बिल्कुल सही जा रहे हो, आगे बढ़ो। सो आंसर शुड बी व्हाट? 5 फैक्टोरियल। स्ट्रेट लाइन है ना ये तो, इसमें कोई क्लोज़ लूप है ही नहीं। एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे रेड आ गया, यहाँ पे व्हाइट आ गया, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे ग्रीन, ऐसा आ गया। But because it is glass slab and you're transparent glass slab and you're painting all around, yeah, both side same color. If it is red at this corner, आप यहाँ से red करना पेंट करते हो, यहाँ तक ऐसे जाते हो, okay? Because it is this, and if I see it's upside down, I will not be able to find out the difference. Example के लिए मैंने इसको upside down किया, तो मुझे ये किस तरह से दिखेगा? मुझे दिखेगा ऐसा ग्रीन अपसाइड डाउन ऐसा ऐसा यूँ करके ऐसा ऐसा टर्न कर दिया मैंने, तो ऐसा दिखेगा ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू सॉरी ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। मुझे ये ऐसा दिखेगा। कोई शक? कोई डाउट? नो, दिखेगा ना? बट ये कलर तो आपने एक ही बार किया ना, आपने इसको सिर्फ़ ऐसे पकड़ के ऐसा कर दिया है। सो जो यहाँ पे ग्रीन था, अब वो इधर आ गया ग्रीन। है तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लीनियर राइट? इट्स नॉट अ क्लोज़ लूप लाइक सर्कुलर और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अलग-अलग आपको कॉर्नर्स पे बैठाना है, ऐसा तो नहीं है ना? स्ट्रेट लाइन। सो होना तो ये 5 फैक्टोरियल चाहिए, इतना ठीक है। बट बिकॉज़ इट इज़ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब एंड इफ यू टर्न इट अपसाइड डाउन, you won't be able to identify which is front, which is back, and that is why we should also divide it by 2. So जो 2 का डिवीजन है ना, ये it is not because of closed loop or open loop or straight line, it is because when we arrange in one way, I can see it in 2 ways. If I arrange in one way, I can see it in 2 ways. So how many arrangements are possible? So we 5 factorial is a number of ways we can view it. We can view it. Okay? इतने व्यूज पॉसिबल है सो अरेंजमेंट कितने पॉसिबल होंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2 बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब राइट ओके आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर बढ़िया लेक्चर था थोड़ा लंबा बन गया है बट आई एम श्योर इट्स वर्थ watching this nice beautiful examples this is it in today's lecture next lecture में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं we'll see combination selection in lecture number 7 okay all right. So my name is Sham Manawat signing off. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.